पिंजौर शहर की नेहा कमल का एचसीएस परीक्षा में 81वां रैंक आया। बिना कोचिंग के एचसीएस परीक्षा पास की। परिजन कह रहे ऐसी बेटी हर किसी को दे। पिता हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट पिंजौर में 4th क्लास कर्मचारी रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि अपने पिंजौर का नाम रोशन हुआ, पूरे डिस्ट्रिक्ट का रोशन हुआ नाम। पिंजौर शहर की निवासी नेहा कमल ने एचसीएस की परीक्षा पास कर 81वां रैंक हासिल किया है, जिससे नेहा कमल का परिवार बेहद खुश है। उनकी बेटी ने एचसीएस की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है। नेहा कमल शुरू से ही हर इम्तिहान में टॉपर रही है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एचसीएस की परीक्षा पास करने के लिए नेहा कमल ने ना तो कोई ट्यूशन ली है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की क्लास ली है। कोई कोचिंग नहीं, कोई उतना वो नहीं, बस अपनी सेल्फ स्टडी से इसने जो भी किया आज ये इस पोस्ट तक पहुंची, एचसीएस तक पहुंची, ये अपनी स्टडी से। और मैंने इसको एक गाइड इस मार्फत किया। खुद की कड़ी मेहनत मशक्क़त से उन्हें ऐसा फल मिला कि नेहा कमल आज एचसीएस की परीक्षा में पास हो गई। नेहा कमल ने रविवार को बताया कि सपने देखो और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करने में जुट जाओ, सफलता ज़रूर मिलती है और कभी भी हिम्मत ना हारो, लगातार मेहनत करते चले जाओ, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। कि सपने देखो और उनको पाने के लिए मेहनत भी करो। अभी ये सारे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, उनको ऑल द बेस्ट। और हाँ, थोड़ी टफ जर्नी रहती है, बट हिम्मत ना हारें और आगे लगे रहें। इधर नेहा कमल के पिता राजेंद्र पाल ने कहा कि उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा करके दिखा दिया है। आईएएस एचसीएस कैसे आते हैं और उनकी कितनी रिस्पेक्ट की जाती है। मैंने इसको स्टार्टिंग से ही बोला, बेटा आपने एचसीएस या आईएएस ही बनना है, क्योंकि मेरे सपना है। और इसने इसको भी किरण बेदी की प्रशंसक थी, उसकी भी तरफ से भी इसको कुछ गाइडलाइन मिली। इधर नेहा कमल की मां कविता कमल ने कहा कि उनकी बेटी 2 या 3 घंटे सोती थी। सुबह 4 बजे से लेकर रात 1 बजे तक पढ़ना बहुत बड़ी बात है और यह उनकी बेटी ने करके दिखा दिया है। कितने घंटे का मतलब नहीं है, ऐसे बोलो तो कितने घंटे सोती थी। कितने घंटे सोती थी? रात को 2 या 3 घंटे सोना, दिन का तो पता ही नहीं बेचारी को। हाँ। तभी यहाँ तक पहुँची है, ऐसे नहीं पहुँचने वाली थी। नेहा कमल के पिता कहते हैं कि उनकी बेटी नेहा कमल जेपी गुरुकुल हाई स्कूल पिंजौर में 10वीं कक्षा में जिला टॉपर रह चुकी थी और कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है जिसमें नेहा ने टॉप ना किया हो। इसने बहुत ही हार्ड वर्क किया हुआ है। 10वीं क्लास में भी ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही, उसके बाद +2 में भी इसने 89% मार्क्स लिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक करी इसने, उसमें भी ये फर्स्ट पोजीशन पे रही। एमए अबव 85 लिए, जेआरएफ क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई। ये सवेरे 4 बजे उठती थी, रात को 1 बजे सोती थी। और उन्हें बेहद खुशी है कि उनकी बेटी उनके ख़ानदान की पहली ऐसी बेटी है जिसने एचसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार में, मेरी रिश्तेदारी में ये पूरे उसमें ये पहला स्टूडेंट है हमारे उसमें जो एचसीएस क्वालिफाई किया। इधर राजेंद्र पाल के दोस्त कुलदीप कुमार ने बताया कि उन्हें बेहद खुशी है कि उनके दोस्त की बेटी ने एचसीएस की परीक्षा पास की है और इसी खुशी को दोगुना करने के लिए हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट पिंजौर के स्टाफ की ओर से नेहा कमल को सम्मानित किया गया है। जो नेहा कमल है जिसने एचसीएस क्वालिफाई किया है, मेरा दोस्त राजेंद्र की बेटी है। मैं भी हरियाणा टूरिज्म पिंजौर गार्डन में सर्विस करता हूँ, हमारे साथ ही सर्विस करते थे राजेंद्र जी। अभी 31 मार्च को रिटायर हुए हैं। तो बेटी के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इसने कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसमें टॉप ही किया। 8th में ले लो, 10th में ले लो, +2 में ले लो, इससे ऊपर की जितनी पढ़ाई है, स्टडी, इवन देन यहाँ तक कि एससीआई अगले ने एचसीएस को क्वालिफाई किया है। बड़ी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है और भगवान इसको खूब आगे लेके जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हम सब की तरफ से। पूरा हरियाणा टूरिज्म बहुत ज़्यादा खुश है, खासकर पिंजौर का स्टाफ इनको सम्मानित करने आया है और हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं इनको और इनके सारे प्रोग्राम। नेहा कमल की मां कविता कमल का कहना है कि ऐसी बेटी सभी को दे। इसने बहुत हार्ड वर्क किया है, सिर्फ 2 से 3 घंटे तक सोती थी, बाकी समय में सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान था। कविता कमल का कहना है कि उन्हें इतनी खुशी मिले कि वह खुशी के मारे सो नहीं पाई है। घर के लोग सभी खुशी से झूम रहे हैं।
जी भाई ऐसी बेटी भगवान सबको दे। कितना बहुत हार्ड वर्क किया है इसने, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मैं सोच भी नहीं सकती मैं कैसे बयान करूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं सारी रात नहीं सोई, पता है आपको। इधर आसपास पड़ोस जान पहचान के लोग भी जिन्हें भी इनकी खबर मिल रही है सभी घर पहुंचकर मुबारकबाद शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। नेहा कमल के पिता ने बताया कि उनकी बेटी तहसीलदार बीडी एंड पीओ भी लग सकती थी लेकिन उसने डीएफएसओ डिपार्टमेंट को चुना है। और आज इसने मनपसंद की पोस्ट, जबकि ये तहसीलदार भी लग सकती थी, बीडीपीओ भी लग सकती थी, मगर इसने एक ऐसा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया जिससे वो इसको अच्छा काम करेगी और अच्छे तरीके से अपनी अगली स्टडी भी जारी रखेगी। नेहा कमल ने कहा कि इस सारी कड़ी मेहनत के पीछे उनके माता पिता और भाई का सबसे बड़ा हाथ है। उन्हीं की बदौलत आज वह इस मुकाम पर पहुंची है। नेहा कमल ने बताया कि वह आगे की पढ़ाई भी जारी रखेगी। परिवार में किसका? पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपने भाई का। अच्छा, इनका मिला है आपको तभी आप आगे बढ़ पाई है ना। नेहा कमल के पिता हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट पिंजौर में एक वेटर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और अभी हाल ही में वह रिटायर हुए हैं। कि मैं हरियाणा टूरिज्म में एक बहुत ही छोटी पोस्ट पे काम कर रहा था, 4th क्लास कर्मचारी था। नेहा कमल ने अपने माता पिता, स्कूल और अपने पिंजौर शहर सहित हरियाणा का नाम भी ऊंचा किया है और सभी लोग नेहा कमल को आशीर्वाद देने घर पहुंच रहे हैं। हाँ जी बताएं। मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। उसके साथ ही मैंने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स किया पॉलिटिकल साइंस में। आफ्टर क्वालिफाइंग UGC NET and JRF in political science, I am doing my PhD right now from Punjab University, Chandigarh. And I was preparing for civil services since my engineering days. और अभी मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और इसमें मेरा 81st रैंक आया है, जिसमें मुझे DFSO की पोस्ट अलॉट हुई है। अभी ये सारे जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, उनको ऑल द बेस्ट। और हाँ, थोड़ी टफ जर्नी रहती है, बट हिम्मत ना हारें और आगे लगे रहें।